लगभग 166.1 मिलियन यह उन अमेरिकियों की संख्या है जो 2024 में तनख्वाह से तनख्वाह तक जीवन बिता रहे हैं और $1 लाख या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले आधे से अधिक अमेरिकी कहते हैं कि वे $1000 के आपातकालीन खर्च को संभाल नहीं सकते हैं। लगभग आधे अमेरिकी अपने बचत खाते से एक अप्रत्याशित $1000 का खर्च नहीं चुका इसी सकते। तरह अमेरिका के 66% श्रमिक दावा करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में उन्हें वेतन वृद्धि मिली है, जिसका अर्थ है कि उनकी आय बढ़ी है। हालांकि वे कहते हैं कि जीवन यापन की लागत के कारण वे उस आय को बचा या निवेश नहीं कर सकते। संपूर्ण देश में लोग पहले जिन नौकरियों को मध्य वर्गीय माना जाता था, अब वे मध्य वर्गीय जीवन शैली से बहुत नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह महंगाई के कारण है, लेकिन साथ ही खराब वित्तीय आदतों के कारण भी। जैसा कि शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि औसत अमेरिकी श्रमिक के वेतन का लगभग 30% अनावश्यक खर्चों पर जाता है। तो इतने सारे अमेरिकी अपना वेतन क्यों नहीं बचा पाते और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? भूतकाल की प्रवृत्तियों के विपरीत वर्ष 2023 ने दिखाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपभोक्ताओं ने रिकॉर्ड स्तर पर खर्च किया। उच्च ब्याज दरों, कम बचत और भारी महंगाई की स्थिति में भी अमेरिकन खर्च कर रहे हैं। ब्लैक फ्राइडे पर स्टोर में बिक्री वर्ष 2022 की तुलना में 1.1% बढ़ी और केवल ऑनलाइन खरीदारी एक ही दिन में लेन देन में $9.8 अरब की रिकॉर्ड राशि तक पहुंच गई। जबकि महंगाई बनी हुई है, यह व्यावहारिक लगता है कि लोग कम पैसा खर्च करना चाहें और अपना पैसा बचाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख के अनुसार अमेरिकी अभी भी ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे कल नहीं है, महंगे सामानों और अनुभवों पर उड़ा रहे हैं। ये खर्च उपभोक्ता खर्च के उस पैटर्न का अनुसरण करता है जिसने पिछले वर्ष देश की अर्थव्यवस्था को तैराए रखा, जो चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.9% है। 2023 विशेषज्ञों के अनुसार यह एक व्यवहारगत घटना का परिणाम हो सकता है जिसे लाइफस्टाइल क्रीप कहा जाता है, जो इसलिए होता है क्योंकि जब लोग अधिक कमाना शुरू करते हैं तो वे अधिक खर्च भी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि लगभग 67% अमेरिकी श्रमिकों का दावा है कि उन्हें पिछले 5 वर्षों में वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है। उसी प्रकार अमेरिकियों द्वारा किए गए कई अनावश्यक खर्च उधार या क्रेडिट के माध्यम से होते हैं। सिर्फ वर्ष 2024 में लगभग 46% अमेरिकियों का कहना है कि उनके क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि है और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। छुट्टियों का मौसम उपहार देने और बहुत सारी खुशियों का समय होता है, लेकिन ये ऐसा समय भी होता है जब हम में से कई लोग गंभीर क्रेडिट कार्ड समस्याओं में फंस जाते हैं। वास्तव में लगभग 1/3 अमेरिकी छुट्टियों की खरीदारी के लिए कर्ज में चले जाते हैं और 1/4 अमेरिकी वास्तव में पिछले साल के छुट्टियों के कर्ज का भुगतान कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी $1 ट्रिलियन से अधिक के क्रेडिट कार्ड आरण के बोझ से दबे हुए हैं। creditcards.com सर्वे के अनुसार 10% अमेरिकी जो आरण में जाते हैं वे वाहन से संबंधित समस्याओं के कारण ऐसा करते हैं, जबकि 11% अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए और 9% आवश्यक गृह मरम्मत के लिए ऐसा करते हैं। तो जहां अनियंत्रित खर्च अमेरिकियों के खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपातकालीन खर्च भी महत्वपूर्ण है। यदि कार खराब हो जाए या डिशवॉशर काम करना बंद कर दे तो क्या आपके पास खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकद है? एसोसिएटेड प्रेस नॉर्क के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2/3 अमेरिकियों के पास आपात स्थिति को संभालने के लिए कम से कम $1000 नहीं है। मुद्रास्फीति और कीमतों में सामान्य वृद्धि ने लोगों की मूल आवश्यकताओं को बिना उनकी मानसिक स्वास्थ्य से समझौता किए पूरा करने की क्षमता को और जटिल बना दिया है। चिंताजनक रूप से 60% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि वित्तीय तनाव ने उनके भावनात्मक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जो वित्तीय स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता के बीच एक सीधा संबंध सुझाता है। अधिकांश अमेरिकियों का कहना है कि उनकी वित्तीय तनाव कोविड-19 महामारी से पहले की तुलना में बढ़ गया है। ये एक नए CNBC सर्वेक्षण के अनुसार है जो मोमेंटाइव के साथ साझेदारी में किया गया। लाइफस्टाइल वृद्धि सिर्फ अनियमित वित्तीय निर्णयों का प्रतिबिंब नहीं है, ये उस संस्कृति का लक्षण भी है जो भौतिक संपत्ति के माध्यम से सफलता और स्थिति को महत्व देती है। एक दुनिया में जहां दिखावा करना अक्सर होने से अधिक मायने रखता है, 57% लोग यह स्वीकार करते हैं कि वे एक जीवन शैली बनाए रखने के लिए दबाव महसूस करते हैं, जो अक्सर उनके वास्तविक साधनों से परे होती है और तत्क्षण संतोष और दिखावे के लिए बचत और निवेश का बलिदान कर अब देते हैं। वित्तीय संकट, महामारी, भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत पर दबाव, इन सब ने वर्तमान समय में लग्जरी सेक्टर के उभार को बहुत कम प्रभावित किया है। 21 से 27 वर्ष की आयु के युवा वयस्क गरीब वित्तीय निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं, क्योंकि इस समूह के लगभग 63% लोगों ने स्वीकार किया कि वे अपने पैसे को पल में जीने पर खर्च करने के लिए अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं, जो दीर्घकालिक वित्तीय योजना का त्याग करने का कारण बनता है। इससे वित्तीय शिक्षा और धन प्रबंधन उपकरणों की ओर भी अधिक आवश्यकता उत्पन्न होती है। हालांकि समस्या सिर्फ व्यक्तिगत धारणा और व्यवहार की नहीं है,
6% से अधिक अमेरिकी वेतन से वेतन तक जीवन व्यतीत करते हैं और चौंकाने वाले 63% का दावा है कि वे $1000 की आपात स्थिति का सामना बिना क्रेडिट लिए नहीं कर सकते। खैर, इस सुबह जारी एक नर्ड वॉलेट रिपोर्ट में पाया गया कि 1/3 से अधिक लोग सोचते हैं कि वे हमेशा क्रेडिट कार्ड के कर्ज में रहेंगे। ये तब है जब नवंबर में अमेरिकी उपभोक्ता कर्ज लगभग $24 अरब बढ़ गया, और ये इस सप्ताह फेड की एक रिपोर्ट के अनुसार ये है। वास्तविकता अधिकांश लोगों की वित्तीय सुरक्षा की नाजुकता को उजागर करती है, जहां बुनियादी कार रखरखाव भी कई लोगों के लिए एक महंगी लग्जरी बन जाती है। लगभग 26% श्रमिकों का दावा है कि वे अपनी आय $500 से अधिक नहीं बढ़ा सकते। इसलिए अधिक पैसे कमाना इस समस्या को हल करने का जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि यह हमेशा संभव विकल्प नहीं होता। सबको एक वित्तीय सुरक्षा कवच बनाना और वर्तमान का आनंद लेने और भविष्य के लिए तैयार रहने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण रणनीतियां उभरती हैं। अमेरिकी समाज में वित्तीय शिक्षा मौलिक है, क्योंकि लगभग 76% अमेरिकी दावा करते हैं कि उन्होंने कभी ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं की है। 30 राज्यों में हाई स्कूलों को पर्सनल फाइनेंस की कक्षाएं देने की आवश्यकता है, लेकिन उनमें से केवल 17 राज्यों में छात्रों को स्नातक के लिए इनमें से एक कक्षा लेना अनिवार्य है। सचेत योजना और मूल्य आधारित खर्च इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण हैं, जो लोगों को पैसा खर्च करके अपनी जिंदगियों का आनंद लेने की अनुमति देते हैं, लेकिन उनके भविष्य के कल्याण से समझौता किए बिना। चुनौती इस बात में है कि पैसों को तात्कालिक खुशी प्राप्त करने के लिए खर्च करने और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यह अमेरिकियों के लिए एक चुनौती है, जिसके लिए केवल उनके वित्तीय प्रबंधन में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह भी कि वे समझें और मूल्यांकन करें कि वास्तव में उनके दीर्घकालिक खुशी और कल्याण में क्या योगदान करता है।